आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। गरीबी ही सबसे बड़ा प्रदूषण है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का यह कथन गरीबी के प्रभावों एवं उसके दुष्परिणामों को प्रकट करता है, क्योंकि एक तरह के प्रदूषण के प्रभाव न केवल जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, बल्कि देशों कार्ल मार्क्स का यह कथन आज विश्व में बढ़ती आय की असमानताओं के बीच सत्य प्रतीत हो रहा है, जहां अमीर वर्ग के द्वारा गरीबों का श्रम के माध्यम से शोषण किया जाता है, जिसमें बाल श्रम जैसी कुरीतियों के माध्यम से न केवल बालक का बचपन छीन लिया जाता है, बल्कि शिक्षा स्वास्थ्य से भी वंचित कर दिया जाता है, जो बाद में चलकर अनैतिक रास्ते जैसे चोरी देह शोषण हत्या तस्करी में शामिल होकर समृद्ध वर्ग के लिए भी खतरा पैदा करता है। विराम पैरा। परिवार के स्तर पर देखा जाए तो गरीबी सामान्यतः भारतीय जैसे समाज में महिलाओं में अत्यधिक विद्यमान होती है, जिन्हें अल्प पोषण शिक्षा स्वास्थ्य के स्तर पर अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसका प्रभाव परिवार के बच्चों के संपूर्ण जीवन काल के आयामों पर भी दिखाई देता है। जैसे कि यदि माता कुपोषण से ग्रस्त है तो बच्चों में भी इसके लक्षण होने की तीव्र संभावना है। विराम। अतः परिवार के किसी भी सदस्य में गरीबी का होना संपूर्ण परिवार की समृद्धि को दीर्घकालिक स्तर पर नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। विराम पैरा। यदि हम ग्रामीण एवं शहरी वर्गों के बीच गरीबी की विषमताओं को देखें और भारत जैसे देश में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का स्तर शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। विराम। अतः दीर्घकाल में शहरों में खाद्यान्नों की उपलब्धता कच्चे माल की आपूर्ति और ग्रामीण बाजारों को बनाए रखने में एक चुनौती के रूप में कार्य करेगी, जो एक दिन संपूर्ण देश में विद्रोह अशांति को पैदा कर सकती है। विराम पैरा। गरीबी के चलते जो परिणाम पैदा होते हैं वो लगभग सभी वर्गों समूहों देश एवं व्यक्ति को समान रूप से प्रभावित करते हैं। विराम। शहरी क्षेत्रों की समृद्धि के चलते शहरों के नजदीक कच्ची बस्तियों के विकास का जन्म दिया। विराम। कच्ची बस्तियों में रहने वाली आबादी मुख्यतः शहरी समृद्ध वर्ग को श्रम उपलब्ध कराती है, किंतु दोनों की बढ़ती आय की असमानता स्वच्छता प्रदूषण भुखमरी अशिक्षा बेरोजगारी जैसे कारकों के रूप में उभर रही है। विराम। कच्ची बस्तियों के अव्यवस्थागत विकास जो शहरों के नियोजित विकास में बाधा उत्पन्न होती है, जो स्मार्ट सिटी निर्माण में बाधक होता है। विराम पैरा। इसके साथ ही कच्ची बस्तियों में वंचनाओं के चलते अपराध की दरें अधिक होती हैं, जिसमें हत्या चोरी देह शोषण ड्रग्स तस्करी अपहरण बलात्कार आदि शामिल होते हैं, जो बाद में शहरी क्षेत्रों के अन्य हिस्सों के मध्य अशांति भय का माहौल पैदा कर देता है। विराम। अतः आज संपूर्ण विश्व में बढ़ती हुई असमानता की खाई ने गरीबी और गरीबों की संख्या में वृद्धि की है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन स्तर में अंतराल व्यापक स्तर पर नजर आता है, जो अन्य लोगों को भी आकर्षित करता है, जिसका परिणाम है कि समाज अनैतिक मूल्यों के रास्ते भी अमीर बनने के लिए तत्पर रहते हैं। विराम।
सीमाओं को ताड़ते हुए संपूर्ण विश्व के लिए जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को जन्म देता है। विराम। उसी प्रकार गरीबी की समस्या भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, शांति आदि को प्रभावित करती है। विराम। पैरा। सवाल उठता है कि गरीबी क्या है? क्वेश्चन मार्क। और वह समृद्धि के लिए वास्तविक खतरा है या नहीं? क्वेश्चन मार्क। साधारण शब्दों में कहें तो गरीबी से आशय जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने से है। विराम। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन के शब्दों में वंचनाओं का अभाव ही गरीबी है। विराम। विश्व में गरीबी के निर्धारण को लेकर अनेक मतभेद विद्यमान हैं, जिसमें विश्व बैंक के टॉप मॉडल से लेकर मासिक कैलोरी उपयोग के मॉडल प्रचलन में हैं, किंतु उपरोक्त सभी धारणाओं का उद्देश्य गरीबी के पैमाने को स्थापित करके उन्हें दूर करने का प्रयास करना है। विराम। पैरा। सवाल उठता है कि विश्व में कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा कैसे है? क्वेश्चन मार्क। गरीबी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे देशों, राज्यों, महाद्वीपों के अतिरिक्त शहर, ग्राम, पुरुष एवं महिला आदि के स्तर पर प्रचलन में देखी जा सकती है। विराम। यदि वर्तमान विश्व में विकसित और विकासशील देशों के साथ अन्य विकसित देशों में आय की विषमताओं, जीवन स्तर की गुणवत्ता पर नजर डालें तो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के देश यूरोपीय मानकों में निम्नतर नजर आते हैं, जहां पर प्राकृतिक आपदा, युद्ध, आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता, महामारी आदि के चलते गरीबी के भीषण परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। विराम। इन्हीं परिणामों के चलते आज यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका को अवैध प्रवासियों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कड़े प्रवासी कानून, सीमा पर दीवार निर्माण जैसे निर्णय वहां की सरकारों को अपनी समृद्धि को बचाने के लिए लेने पड़े हैं। विराम। पैरा। अफ्रीका के देश सोमालिया की गरीबी विश्व का सदैव ध्यान आकर्षित करती रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अरब सागर में व्यापारिक जहाजों के लूटपाट की घटनाओं को सोमालियाई लोगों द्वारा अंजाम दिया जाता है, जो विभिन्न देशों के व्यापार को प्रभावित कर रही है। विराम। गरीबी को यदि व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो गरीबी के चलते व्यक्ति का सार्वभौमिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, जिसके चलते शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, पोषण एवं नैतिक मूल्यों आदि का अभाव पाया जाता है, जो एक देश और समाज की उन्नति में बाधक बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस देश में निम्न स्तरीय मानव विकास सूचकांक, कुपोषण, असाक्षरता आदि समस्याएं विद्यमान रहती हैं। विराम। कोई इतना गरीब ना हो कि स्वयं को बेच दे, किंतु कोई इतना भी अमीर ना हो कि वह किसी को खरीद ले। विराम। पैरा। आधुनिक युग में आर्थिक समृद्धि के लिए कृषि विविधीकरण आवश्यक है। विराम। विविधीकरण का दृष्टिकोण ऐसे आर्थिक तर्क पर आधारित होना चाहिए जो क्षति कम करने या लाभ अधिक बढ़ाने में उपयोगी हो। विराम। स्थान विशेष विविधीकृत खेती प्रणाली विनाशशील वस्तुओं की क्षति न्यूनतम करने के लिए अपनाई जा सकती है। विराम। शीत ग्रह और कृषि प्रसंस्करण क्षति को न्यूनतम करेंगी। विराम।
उच्च कीमत की फसलें और उच्च कीमत के उत्पादन, जैसे डेयरी, कुक्कुट पालन आदि आवश्यक होंगे। विराम। पूर्वी भारत का बहुत बड़ा भाग जलाक्रांति प्रवण है। विराम। उसे साथ साथ लाभप्रद जलीय कृषि जैसे मखाना, सिंधाड़ा, कचालू आदि तथा मत्स्य पालन के अधीन लाया जा सकता है। संपूर्ण विराम।